नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने जितने भी हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स थे वो सारे ख़त्म कर लिए थे। ठीक है, एक बार हम फिर से बता दें। देखिए, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और जो कि हमारा सॉल्यूशन, एक्चुअली में पहले ये चैप्टर नंबर हमारा सेकंड हुआ करता था, लेकिन इस साल जो है ये चैप्टर नंबर 1 हो गया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमने सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त कर लिया था। एंड हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स, और लास्ट लेक्चर में हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को ख़त्म कर लिया था। तो चलिए, अब आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं उन टर्म्स पर ज़रा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, जितने भी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं उनको सभी को एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, एक समराइज करवा देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। सबसे पहला जो हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था वो था हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक, एंड इसके अलावा हमने एक परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक, तो ये हमने सबसे पहले 3 कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट बाय वेट। ठीक, हम क्या करते हैं, देखिएगा, इनका तीनों का फार्मूला एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, दैट इज, अगर पहले वाला है तो पहले वाले के केस में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम, अगर सेकेंड है तो सेकेंड के केस में वेट ऑफ सोल्यूट ले लेंगे, थर्ड के केस में क्या ले लेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट। और इसको हम डिवाइड किससे कर देते थे, दैट इज, अगर पहला वाला है देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सेकेंड के केस में भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एंड थर्ड के केस में वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एंड हमें परसेंटेज निकालनी थी, इसलिए हम इसको क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। सही है, तो ये जो फर्स्ट हमने फार्मूला ये पढ़ा था, ठीक है, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हो, या फिर हमें परसेंटेज वेट बाय वेट दिया, तो तीनों के लिए फार्मूला हमने शॉर्ट में ये लिख दिया। चलिए बच्चों, सेकेंड फार्मूला लिख लेते हैं। देखिएगा, सेकेंड फार्मूला हमने लिया था, दैट इज मोलरता। एंड हमने मोलरता के लिए फार्मूला लिखा था m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एंड फाइनली जब हमने मोल्स की वैल्यू भी रख दी थी, देन हमारे पास क्या आ गया था, देखिएगा, W अपॉन m नॉट, यानी कि मास अपॉन मॉलिकुलर मास, और इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, और अगर हमने कहा था कि अगर कहीं वॉल्यूम लीटर में ना दिया हो, देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिएगा, कहीं हमें वॉल्यूम दिया हो ml में, देन हम यहाँ पर मॉलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml, और यहाँ पर बस क्या करते थे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो ये हमारा मोलरता का फार्मूला आ गया था। इसके अलावा एक हमने टर्म पढ़ा था यहाँ पर, नंबर 3rd टर्म जो था वो था हमारा क्षमता, यानी कि स्ट्रेंथ। ठीक, और इसके लिए मैंने फार्मूला लिखा था S इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, हमने मोलरता और क्षमता में दोनों में रिलेशन भी निकाला था। कैसे निकाला था, देखिएगा, रिलेशन था हमारा S इक्वल टू m इंटू एम नॉट। ये हमारा मोलरता में और क्षमता में रिलेशन भी हमने निकाला था। ठीक, अच्छा, एक और हमने इसके अलावा फार्मूला पढ़ा था, देखिएगा, दैट इज नॉर्मलता। ठीक है, एंड नॉर्मलता के लिए हमारा फार्मूला क्या था, n इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और इक्विवेलेंट की जब हमने वैल्यू रख दी थी, देन हमारे पास क्या आ गया था, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और इक्विवेलेंट मास की हमने वैल्यू क्या रखी थी, देखिएगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता था हमारा W अपॉन m नॉट, और अपॉन में क्या होता है, n फैक्टर, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया था, एंड यहाँ पर हमारा वॉल्यूम इन लीटर। तो ये हमारा फार्मूला आ गया था नॉर्मलता के लिए। ठीक, इसके अलावा एक और हमने कंसंट्रेशन टर्म सीखा था, नंबर 5th, दैट इज फॉर्मलता। एंड फॉर्मलता के लिए फार्मूला लिखा था हमने F इक्वल टू नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक, एंड 4 मोल्स की जब वैल्यू हमने रख दी थी, देन हमारे पास आ गया था, देखिएगा, W अपॉन फार्मूला मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, एंड फार्मूला मास एक्चुअली में हमारा क्या होता था, देखिएगा, फार्मूला मास होता था हमारा ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास। ठीक है, ये हमने फॉर्मेलिटी के लिए फार्मूला पढ़ा था। इसके अलावा एक और हमने टर्म पढ़ा था, नंबर 6, और जो कि था हमारा मोलरता।
और फार्मलता में संबंध। ठीक है, मोलरता और फार्मलता में संबंध। और इसके लिए हमने संबंध क्या निकाला था, देखिएगा F/m, ठीक है, इक्वल टू था हमारा m थ्योरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व। ठीक, और जो कि हमारे किसके इक्वल टू होता था, हमारे पास वांठा फैक्टर के इक्वल टू होता था। ठीक, एंड फाइनली ये हमारा फार्मूला क्या बन गया था, F इक्वल टू m इंटू आई। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मलता में और मोलरता में रिलेशन भी हमने निकाल लिया था। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक और हमने देखेगा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था, दैट इज मोल प्रभाज। ठीक है, एंड याद करिएगा मोल प्रभाज के लिए फार्मूला क्या आया था, देखिएगा विले का मोल प्रभाज यानी कि x(A) इक्वल टू आया था हमारा विले के मोलों की संख्या अपॉन विले के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये हमारा x(A) आया था। ऐसे ही हमने x(B) की वैल्यू को कैसे निकाला था, मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। ठीक है, और फाइनली जब हमने x और a को x(A) प्लस x(B) का टोटल कर दिया था, देन इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, 1 आया था। ये 3 फार्मूले हमने मोल प्रभाज में पढ़े थे। इसके अलावा एक हमने कंसंट्रेशन टर्म और पढ़ा था और वो था हमारा मोललता। ठीक है, मोललता इसको हमने स्मॉल m से डिनोट किया था एंड मोललता इक्वल टू फार्मूला हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक, यहाँ पर ये थोड़ा स्पेशल था क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया था, सॉल्वेंट का वेट लिया था। एंड फाइनली जब हमने इसको देखेगा वैल्यू रखी थी, देन हमारे पास ये हो गया था W/m0 यानी कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और अगर कहीं हमें kg में वेट नहीं दिया होता था, देन हम इसको क्या कर देते थे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट अगर हमें किस में दिया हो, ग्राम में, देन यहाँ पर हम क्या कर देते थे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक, ये इतने फार्मूलेज हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। अच्छा, इसके अलावा एक हम और हमारा देखेगा हमने पढ़ा था नंबर 9 जो कि था हमारा ppm। ठीक, और ppm हमने एक तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा था, एक हमने ppm वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा था एंड एक हमने ppm वेट बाय वेट पढ़ा था। ठीक, और फाइनली देखिएगा इसके लिए हमने फार्मूला क्या लिखा था, हम तीनों के लिए कंबाइंड फार्मूला लिख लेते हैं, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट, और अगर सेकेंड है तो वेट ऑफ सोल्यूट, और थर्ड है तो वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और अपॉन में हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट के केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सेकेंड के केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड थर्ड के केस में भी जो है वेट ऑफ सॉल्यूशन। और फाइनली देखिएगा यहाँ पर पार्ट पर मिलियन के लिए हम क्या करते थे, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो इतने फार्मूले जो हैं हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में सीखे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखिएगा हम क्या करते हैं, एक और जो हमने मोल कॉन्सेप्ट के भी फार्मूलों की भी हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है, तो यहाँ पर उसके भी फार्मूले लिख देते हैं। देखिएगा एक हमने पढ़ा था मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एंड क्वांटिटी के टर्म में फार्मूला आया था हमारे पास N इक्वल टू Q अपॉन Na। ठीक, जहाँ Q हमारा क्या होता था, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, एंड Na इक्वल टू क्या था हमारा, आवोगाड्रो संख्या। ठीक है, अच्छा, एक और फार्मूला हमने मोल्स के लिए, सेकेंड फार्मूला जो पढ़ा था, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सही है, और जो थर्ड हमने फार्मूला पढ़ा था, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हमने पढ़े थे मोल कॉन्सेप्ट के। ठीक है, तो देखिएगा ओवरऑल कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने इतने फार्मूले पढ़े हैं और इन्हीं फार्मूलों पर अब हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सही है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसके करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो ले लीजिएगा। तो चलिए बच्चों देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यानी कि स्मॉल w हमें गिवन है कितना है, 5.85 ग्राम। सही है, सेकेंडली हमें देखेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, यानी कि V in ml, और ये दिया हुआ है हमें 200 ml। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्योंकि देखेगा हमारे पास NaCl है, तो NaCl के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास भी पता है। देखिएगा NaCl के केस में मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, देखिएगा 58.5। ठीक है,
और जो कि किस में होता है, ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल। सही है, देखिएगा सारी वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक। रख दीजिएगा फार्मूले में। फार्मूला क्या होता था मोलरता का, देखिएगा मोलरता इक्वल टू होता था हमारे पास, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, ठीक है। वैल्यू रखिएगा, देखिएगा स्मॉल w हमारे पास कितना है 5.85 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 58.5 इंटू 200, ठीक है। इसको देखिएगा यहाँ से दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, 200 से इसको काट दिया हमने 1000 को, देन कितना हो गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक। यहाँ पर 585 और इसको काट दिया, कितना बचा हमारे पास 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक। फाइनली हमारे पास वैल्यू देखिएगा कितनी आई 1/2, या फिर हम इसको लिखते हैं 0.5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो ये पहला सवाल हमने लगा लिया, बहुत ही आसान था, इसमें कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, कहता है 4 ग्राम कास्टिक सोडा यानी कि NaOH को 100 ml जल में घोला गया है, ठीक। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है, हमें स्मॉल w दिया हुआ है, स्मॉल w कितना दिया हुआ है हमें 4 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा चूंकि हमें कास्टिक सोडा दिया हुआ है, कास्टिक सोडा के लिए हम m0 भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। और इसके अलावा हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम इन ml, और ये दिया हुआ है हमें 100 ml, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, नॉर्मलता निकालना है। तो रख दीजिएगा फार्मूले में, देखिएगा नॉर्मलता के लिए फार्मूला क्या होता था, नॉर्मलता n इक्वल टू होता था हमारे पास। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देखिएगा, चूंकि NaOH है तो NaOH में यहाँ पर ये इस तरीके से आयोनाइज होगा, एक तो Na प्लस बनाएगा और एक बनाएगा OH माइनस, ठीक। तो इसके लिए यहाँ पर देखिएगा n फैक्टर कितना हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि इस पर 1 चार्ज आया, इस पर भी 1 ही चार्ज है, देन इसके लिए n फैक्टर कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया है, ठीक है। अच्छा फार्मूला देखिएगा, फार्मूला क्या होता था, देखिएगा n इक्वल टू W इंटू n फैक्टर अपॉन मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, सॉरी इन लीटर, ठीक। लेकिन अगर कहीं लीटर में नहीं दिया होता था, हमें ml में दिया होता था, तब हम क्या करते थे ml में रख देते थे और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिएगा, देखिएगा W हमारे पास कितना है 4, n फैक्टर कितना है हमारे पास 1 इंटू 1000 और इसको डिवाइड किससे करना है m0 कितना है हमारे पास 40 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml जो कि है हमारे पास 100 ml, सही है। देखेगा यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, एक जीरो से ये जीरो कट गया और 4 से 4 को कट गया, देन हमारे पास बच्चा कितना है 1, ठीक। और नॉर्मलता किस में होता है, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। तो ये हमने सेकेंड क्वेश्चन भी लगा लिया, ठीक है। तो चलिए देखेगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो ले लीजिएगा। तो चलिए बच्चों देखिए तीसरा सवाल हमें दिया हुआ है, 500 ml जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है, नाइट्रोजन की इस विलयन में मोलरता क्या होगी, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखिएगा सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है जो कि किस में है ml में 500 ml, सही है। एंड इसके अलावा देखिएगा जलीय विलयन है और कहता क्या है कि हमसे इसमें 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट भी हमें दिया हुआ कितना है 1.4 ग्राम। अब चूंकि नाइट्रोजन है तो N2 के लिए देखिएगा, N2 के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो हमें m0 भी पता है, ठीक। अच्छा सारी चीज़ें पता हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलरता, मोलरता हमें कैलकुलेट करना है। फार्मूला रख दीजिएगा, फार्मूला क्या होता है, देखिएगा m इक्वल टू W अपॉन इंटू 1000 अपॉन m0 इंटू वॉल्यूम इन ml, सही है। रखिएगा वैल्यू W कितना है हमारे पास 1.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास कितना है इसके लिए 28 और इंटू वॉल्यूम कितना है 500 ml, ठीक है। 500 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 20 आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचा कितना 1/10, ठीक। जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति
लीटर। ठीक है, बहुत ही आसान से सवाल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ हमें। देखो सबसे पहले कहता है कि 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, विलेन की मोलरता याद कीजिए। ठीक, देखिएगा सबसे पहले में क्या क्या दिया, हमें दिया हुआ है वेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि स्मॉल w दिया हुआ कितना 9.0 ग्राम। इसके अलावा हमें देखिएगा क्या दिया है, ग्लूकोज दिया है। इट मीन्स ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास भी हमें पता है कितना होता है, 180 होता है। ठीक, अच्छा यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो किसमें दिया है, ग्राम में दिया हुआ है। तो अगर हम जल के का घनत्व जो है वो 1 ग्राम प्रति ml मान लें, ठीक है, देन इसका देखिएगा वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम पर ml मान लें देन इसका वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें मोलरता कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रख दीजिएगा फार्मूले में, देखिएगा क्या हो जाता है, मोलरता इक्वल टू मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। सही है, वैल्यू को रख दीजिएगा, देखिए कितना हो जाएगा 9 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100 से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और 9 दूनी 18, यानी कि कितना बच गया हमारे पास 1/2, जिसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 0.5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो फाइनली बच्चों देखिएगा ये हमने 4 क्वेश्चंस कंसंट्रेशन टर्म्स के कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में और उसके क्वेश्चंस कुछ करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल।